नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रचना के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य तथा वाक्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वाक्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत उस वीडियो में उपवाक्यों की बात कही गई थी, जिसमें हमने एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य का अध्ययन किया। आज हम जानते हैं कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले आता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, सरल सी परिभाषा अगर हम बनाएं तो सरल सी परिभाषा इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि जो उपवाक्य की शब्द से शुरू होते हैं उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूं। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि मैं कर्नाटक जा रहा हूं, ये जो उपवाक्य है की शब्द से शुरू हुआ है। अतः ये जो उपवाक्य है मैं कर्नाटक जा रहा हूं, यह संज्ञा उपवाक्य होगा। दूसरा आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जानते हैं, अर्थात जो उपवाक्य जो, जिस, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिसमें, जिन्हें, हालांकि आदि योजक शब्दों से आरंभ होते हैं, उन्हें हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला जो उपवाक्य है, जो पैसे मुझे मिले थे, ये जो उपवाक्य है जो से शुरू हो रहा है, अतः ये जो भाग है ये भाग विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसको किताब चाहिए थी वह घर गया। इसमें पहला वाला जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, जिसको शब्द से शुरू हुआ है, अतः यह जो पहला भाग है जिसको किताब चाहिए थी, यह भाग विशेषण उपवाक्य होगा। ऐसे ही अगला वाक्य है, तुम जिसे लाए हो वह कल भी आया था। तो तुम जिसे लाए हो, जिसे शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यह जो भाग है यह विशेषण उपवाक्य का भाग है। अगला आश्रित उपवाक्य आता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में जानते हैं, अर्थात जो उपवाक्य यदि, जब, जिस तरह, जिधर, जहां, जैसे, जिस जगह, जितना आदि योजक शब्दों से आरंभ होते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। यहाँ पर पहला जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, जब पानी बरस रहा था, यह जो उपवाक्य है जब शब्द से शुरू हुआ है, अतः यह पहला भाग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है,
उधर आगे रास्ता बंद है, जिधर तुम जा रहे हो। यह जिधर तुम जा रहे हो जो भाग है, यह जिधर योजक शब्द से शुरू हुआ है, अतः यह जो भाग है क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ऐसे ही अगला उदाहरण है, वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। तो जैसा उसके कोच सिखाते हैं, यह जो भाग है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आश्रित उपवाक्य के भेद के पश्चात अब हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना सीखते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। देखते हैं, राधा नाचती गाती है, यह सरल वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, राधा नाचती है और गाती है। ऐसे ही अगला वाक्य है, मोहन हंसकर बोला, यह साधारण वाक्य है। इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, मोहन हंसा और बोला। यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं, दो बातें यहाँ पर सामने आती हैं। एक, जो सरल वाक्य है, सरल वाक्यों को हमने दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बांटा है। और दूसरी बात, इन्हें संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो योजक शब्द होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से इन वाक्यों को, इन उपवाक्यों को हमने जोड़ दिया। अब आता है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य है जैसे राधा नाचती गाती है, इसी को हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जो नाचती गाती है वह राधा है। दूसरा वाक्य है, मोहन हंसकर बोला, इसको हम मिश्र में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा, वह मोहन है जो हंसकर बोला। यहाँ पर जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य को सबसे पहले हमने दो उपवाक्यों में तोड़ा, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, और इन दोनों उपवाक्यों को मिश्र उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो योजक शब्द हैं, उन योजक शब्दों के द्वारा इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा है। अब हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। पहला वाक्य देखते हैं, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं, सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। तो संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें दो बातों का ही ध्यान रखना है। एक तो इन दोनों जो उपवाक्य है, दोनों उपवाक्यों को एक स्वतंत्र उपवाक्य में परिवर्तित कर देना है, और इसकी मुख्य क्रिया एक ही होनी चाहिए। अब आता है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। पहला वाक्य देखते हैं, सब लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। दूसरा वाक्य है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्यों को किस प्रकार से मिश्र वाक्य में बदला जा रहा है। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमने दोनों जो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को आश्रित और प्रधान उपवाक्य में परिवर्तित करना है, और उसके बाद मिश्र वाक्य के जो योजक चिन्ह हैं या मिश्र वाक्य के जो योजक शब्द हैं, उन योजक शब्दों के द्वारा वाक्यों को जोड़ देना है। तो इस प्रकार हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। पहला वाक्य देखते हैं, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। इसको हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ।
दूसरा वाक्य है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य में परिवर्तित होकर हो जाएगा, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य को जब हम सरल वाक्यों में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ भी हमने दो उपवाक्यों का ध्यान रखना है कि दोनों उपवाक्यों को एक स्वतंत्र उपवाक्य में परिवर्तित करना है और एक मुख्य क्रिया में परिवर्तित कर देना है। अंतिम आता है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। पहला वाक्य देखते हैं, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके बना सकते हैं, विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। दूसरा वाक्य देखते हैं, मिश्र वाक्य में है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। इसको हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि मिश्र वाक्य से जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो दोनों जो हमारे मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य थे उनको हमने दो स्वतंत्र उपवाक्यों में परिवर्तित कर देना है और संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो योजक शब्द हैं उनके द्वारा उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ देना है।